झांसी के मऊरानीपुर से बड़ा कांड आया सामने, जहां तोड़ी फतेहपुर कस्बे की रहने वाली 19 वर्षीय नर्सिंग की छात्रा को कर लिया गया किडनैप। इसके बाद किडनैपर्स ने पिता को फोन कर मांगी 6 लाख की फिरौती। साथ ही उन्हें बेटी के भेजे फोटो व वीडियो जिसमें बंधे हुए हैं उसके हाथ पैर। पैसों की डिमांड पूरी न होने पर बेटी की लाश घर भेजने की दी गई धमकी। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की यह घटना, जब छात्रा बस से झांसी के लिए हुई थी रवाना, उसी वक्त इस वारदात को दिया गया अंजाम। मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ललितपुर के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौदा डांग 18 वर्षीय विवाहिता की पोखर में डूबने से मौत के मामले में पकड़ लिया तूल, जहां ससुराल और मायके पक्ष के बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप हो गए हैं शुरू। मायके पक्ष का कहना है कि पोखर में नहाने के दौरान उसकी डूबने से हो गई मौत, जबकि ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि बहू को ससुराल नहीं भेज रहे थे मायके पक्ष के लोग। उन्होंने मायके वालों पर किसी घटना को अंजाम देने का लगाया आरोप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे को लेकर मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त किए जाने की उठाई मांग। उनके इस धरना प्रदर्शन से आने जाने वालों को हो रही थी परेशानी, जिस पर उन्हें जबरन उठाकर थाने ले गई पुलिस, जहां उनसे की गई बातचीत। सपा नेता राहुल यादव ने कहा कि अगर उनकी नहीं मानी गई मांगे तो समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन के लिए होगी बात। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। से बड़ा हादसा आया सामने, जहां कोंच कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पेड़ारी रोड स्थित ग्राम घुसिया के पास तेज रफ्तार बाइक ने युवक को मार दी जोरदार टक्कर, जिससे 28 वर्षीय युवक देवेंद्र प्रजापति गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बाइक चालक पर कार्रवाई की शुरू। महुआ में गड़े धन की लालसा में एक वृद्ध तांत्रिक की कर दी गई हत्या, जहां बारात पहाड़ी गांव में वृद्ध तांत्रिक हरचरण अहिरवार को अपने साथ ले गए थे 2 लोग और वहां उसकी हत्या करने के बाद आरोपी काली माता प्राचीन मंदिर के हवन कुंड में उसका शव फेंककर मौके से हो गए फरार। स्थानीय लोगों ने जब देखा शव तो इलाके में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों की तहरीर पर 2 नामजद हत्यारोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। झांसी में करंट लगने से पिता पुत्र की हो गई दर्दनाक मौत, जहां टहरौली थाना क्षेत्र के बंगरी बंगरा गांव में रहने वाले 45 वर्षीय कृपाराम कुशवाहा और अपने पुत्र 22 वर्षीय वीरन के साथ खेत में लगा रहे थे पानी। तभी वहां लगे कटीले तार में अचानक से फैल गया करंट। इसकी चपेट में आ गए कृपाराम, जिनको बचाने के प्रयास में वीरन भी आ गया करंट की चपेट में और दोनों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। इस घटना से पूरे गाँव में छा गया मातम। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की शुरू। टीकमगढ़ के बड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत दरगुआ गांव में लेडी टीआई के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मामला, जहां थाना पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद व 20 अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत की है एफआईआर। बता दें कि सोमवार को 55 वर्षीय किसान धुरका लोधी की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने लगा दिया था जाम, जिस पर जाम हटाने मौके पर पहुंची बड़ागांव थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता ने एक युवक को मार दिया था चांटा, जिसके बाद युवक और उसके पिता ने लेडी टीआई को सरेआम मार दिए थे थप्पड़, जिससे मौके पर फैल गया था तनाव। हमीरपुर के मोहदा कोतवाली थाना क्षेत्र में कपड़ा रोड पर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें उसमें सवार 1 दर्जन लोग हो गए घायल, जिसमें से 5 लोगों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। बांदा जिले के रहने वाले हैं सभी लोग, जो भगत बाबा का मेला और दर्शन करने के लिए आए हुए थे वहां। तभी रास्ते में हो गया हादसा। घायलों को अस्पताल के लिए भर्ती कराकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में एक नमकीन कारोबारी की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से हो गई मौत, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यापुरी कॉलोनी में रहने वाले 65 वर्षीय अशोक रावत घर के पास ही खोले हुए थे नमकीन की फैक्ट्री। प्रतिदिन की तरह मंगलवार की सुबह वह पहुंचे अपनी फैक्ट्री, तभी अचानक से सुनाई दी गोली चलने की तेज आवाज। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा तो उनकी कनपटी से बह रहा था खून और वह कमरे में पड़े हुए थे जमीन पर, जिन्हें ले जाया गया अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में की शुरू।
ललितपुर में बीती शाम भारतीय हिंदू परिषद ने घंटाघर मैदान में श्रद्धांजलि सभा की आयोजित, जिसमें झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में नवजात बच्चों की मौत पर शोक किया गया व्यक्त। सभा में मोमबत्तियां जलाकर बच्चों की आत्मा की शांति के लिए अर्पित की गई श्रद्धांजलि। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र पाठक ने इस घटना को हत्या करार देते हुए उठाया सवाल और अस्पताल में क्यों नहीं लगाता फायर सेफ्टी अलार्म। बोले, यह हादसा नहीं बल्कि यह हत्या है। ऐसे मामलों में लापरवाही के जिम्मेदारों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। जालौन के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला एक युवक का शव, जिसकी गडेरना गांव निवासी 28 वर्षीय गौरव तिवारी के रूप में हुई पहचान। सामने आया कि युवक का बुरी तरह से कुचला गया था सिर, साथ ही उसके फटे हुए थे कपड़े। आशंका जताई जा रही है कि बीती शाम मैदान में शराब पार्टी के दौरान उसका हो गया झगड़ा, जिसमें युवक की बेरहमी से कर दी गई हत्या। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का किया जायजा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में मंदिर निर्माण के दौरान छत गिरने से बड़ा हादसा आया सामने, जहां गरौठा थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा में एक मंदिर का चल रहा था निर्माण कर, तभी अचानक से भरभरा कर गिर गई छत, जिसकी चपेट में आने से युवक की चली गई जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में लेडी टीआई से मारपीट के मामले में अब राजनीति हो गई है शुरू, जहां मंगलवार को बड़ागांव थाना पुलिस ने थाना प्रभारी से मारपीट के मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद सहित 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। इसके बाद पीड़ित पक्ष के साथ एसपी दफ्तर पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक व पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी, जिन्होंने महिला थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एफआईआर निरस्त करने की उठाई मांग। मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित करने की भी की मांग। बोले, अगर 15 दिन के अंदर नहीं की गई निष्पक्ष कार्रवाई तो वह मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे शिकायत। जालौन की उरई कोतवाली में तैनात 2 सिपाहियों पर एक युवती ने लगाया गंभीर आरोप, जहां युवती का कहना है कि जांच के नाम पर दोनों सिपाही ने उसे ले गए थे एक कमरे में और वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। इसके अलावा सिपाहियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए समझौते का भी बनाया दबाव। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से की इसकी शिकायत, जिस पर एसपी ने अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी मामले की जाँच। बोले, जाँच के बाद की जाएगी सख्त कार्रवाई। टीकमगढ़ में डीएपी खाद की कमी से परेशान है किसान, जहां मंगलवार सुबह 10 बजे नाराज किसानों ने अस्पताल चौराहे पर लगा दिया जाम। खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जाम लगने की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे एसडीएम, जिन्होंने 2 दिन बाद डीएपी खाद उपलब्ध कराने का दिया भरोसा, तब जाकर खुल सका जाम। इस दौरान करीब 1 घंटे तक अस्पताल चौराहे पर लगा रहा जाम। जालौन के उरई में पुलिस क्लब के सामने स्थित न्यू पीएल कमला हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार देर शाम मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में कर दिया सील। इस अस्पताल पर सिजेरियन ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के लगे थे आरोप। जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच में दोषी पाए जाने के बाद की गई है बड़ी कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।